माखन चुराया, भगवान ने रास रचाया। तुम नहीं मानते तो करना, जाओ। कोई महिला नहा रही हो, उसके कपड़े रखे हो, जरा एक बार उठा के भागना। पहले तो वहीं दुर्गत बनेगी, फिर जहां बनती है वहां भेज दिए जाओगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने चीर चुराया, माखन चुराया, भगवान की बनी थी भागवत, और तुम उठा के भागना। भगवान की बनी थी भागवत और पब्लिक तुम्हारे पीछे होगी, और तुमसे कहा जाएगा कि भाग मत। भगवान की बनी थी भागवत और तुमसे कहा जाएगा कि भाग मत। भगवान की बराबरी करते। अरे भगवान ने चीर चुराया, भगवान ने गिरिराज भी तो उठाया। भगवान कालिया नाग के ऊपर नृत्य भी किए, और तुम्हारे सामने अगर छोटा सा काला नाग आ जाए तो महाराज घर का रास्ता भूल जाओगे कि हमारा घर था किधर, और कपड़ों की हालत क्या होगी, सब गीले पीले हो जाएंगे। भगवान की बराबरी करने चले। एक महाशय आए, कहा महाराज एक बात बताएं, भगवान में अकल कुछ कम थी। हमने बहुत बढ़िया, हमने कहा अकल कुछ कम थी, तुम कहते हो कम थी, हम कहते हैं कतई थी ही नहीं। कहा महाराज हम कहें सो कहें, आप भी? कहा हाँ बिल्कुल, भगवान में कतई अकल नहीं थी। कहा क्यों? मैंने कहा अगर भगवान में थोड़ी सी भी अकल होती तो तुम जैसे बेअकल काहे को पैदा करता। जो भगवान की अकल तोलने की अकल आ गई। कई अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, आता जाता कुछ नहीं हो, चुनाव चिन्ह छाता लिए घूम रहे। एक महाशय एक वृक्ष के नीचे पड़े थे, आम का पेड़ था, और उस पेड़ पर बढ़िया पके पके आम लगे थे, और वो वृक्ष के नीचे लेटा ऊपर देख रहा है। वास्तव में भगवान में अकल है नहीं। और बगल में खेत में देखा, एक खेत था बगल में, उसमें बड़े बड़े कद्दू लगे थे, काशी फल। सोचने लगा भगवान में अकल नहीं है। का अंगुली जैसा पतला बेल, और उसमें इतने बड़े बड़े फल लगा दिए, और इतना मोटा इतना विशाल काय वृक्ष, उसमें इतने बड़े बड़े फल। कतई बुद्धि नहीं है भगवान में। अरे वृक्ष बड़ा है तो बड़ा फल लगाना चाहिए था, ये कद्दू लगना चाहिए था इसमें, आम के फल में, और ये आम इस कद्दू की बेल में लगे होने चाहिए, तब तो बढ़िया सेटलमेंट होता। और बेचारा यही सोचते सोचते सो गया। तब तक हवा का एक झोंका आया, सो हवा के झोंके के साथ में एक पका आम ऊपर से धड़ाम से गिरा, उसकी नाक के ऊपर भड़बड़ा के उठ पड़ा। अरे राम ये क्या हुआ? देखा तो बगल में एक पका आम पड़ा था। सोचने लगा हे भगवान तू बड़ा अकलमंद है, बड़ा सोच समझ के काम करता है। अगर कहीं आम की जगह ये कद्दू लगा होता, आम की जगह अगर कद्दू लगा होता, अगर ये गिरा होता तो फिर तो नाक का प्लेटफार्म साफ था, फिर कोई बचाने वाला। तो कहने का मतलब आज के लोग अपने आप को हीरो समझते हैं, और भगवान को और बड़े बुजुर्गों को जीरो समझते हैं। अरे ये क्या जाने, हम जो कर रहे हैं वही है, हम पढ़े लिखे ज्यादा, ये बात नहीं। वयोवृद्धों की जीवन की अनुभवी बातें हमें प्राप्त होंगी, उनके पास बैठो तो सही। काम हमारा हो लेकिन निर्णय बड़े बुजुर्गों का हो, तब संभव है। और युवा पीढ़ी और वयोवृद्ध पीढ़ी जब मिलकर चलेंगे दोनों, तब हमारा घर स्वर्ग होगा, तब हमारा राज्य राम राज्य होगा। इससे पहले नहीं। एक जगह की बात, एक गांव में आग लग गई, गांव में आग लग गई और सब
जलने से बच बच के भागने लगे, लेकिन दो मजबूर थे, उस आग में घिर गए। दो मजबूर थे जलने के लिए, एक था लंगड़ा और एक था अंधा। लंगड़ा चल नहीं पाता, अंधा देख नहीं पाता। लंगड़े ने अंधे को अपने तरफ बुलाया, कहा भैया इधर आओ। कहा हम दोनों इस आग से बचकर निकल सकते हैं। कहा वो कैसे? कहा आंख हो हमारी और पैर हो तुम्हारे। कहा कैसे? कहा हमें तुम अपने कंधे पर बिठा लो, क्योंकि पैर तुम्हारे बढ़िया हैं, आंखें नहीं, आंखें हमारी ठीक है। अब अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया और वो लंगड़ा रास्ता बताता हुआ निकल गया। अंधा लंगड़ा दोनों बच गए आग से जलने से। ऐसे ही आज के युग में अंधा कौन और लंगड़ा कौन? कहा अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। कहा इस जवानी में जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता, और बुढ़ापे में जब होश आया तब जोश जा चुका था। सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। वयोवृद्ध पीढ़ी और नवयुवा पीढ़ी अगर मिलकर कार्य करें तो आज भी हमारे समाज का सुधार हो सकता है, आज भी हमारा घर मंदिर बन सकता है, आज भी हमारा राज्य राम राज्य हो सकता है। कई लोग कहने लगते हैं महाराज वो परतंत्रता थी। हम मानते हैं परतंत्रता थी, न जीवन परतंत्रता का अच्छा न जीवन स्वतंत्रता का अच्छा। कहा जीवन स्वतंत्र हो लेकिन मर्यादित तो स्वतंत्र हो। कहा कैसे? कहा जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठ जाए और सारे ब्रेक छोड़ दे, एक्सीलेटर फुल ले ले, सारे गियर डाल दे और गाड़ी को चलने दे, तो एक्सीडेंट होने की पूर्ण संभावना है कि नहीं? और ड्राइवर समझदार है, गाड़ी को सही हिसाब से ब्रेक लगावे, क्लच ले, तो महाराज गाड़ी का कुछ बिगड़ नहीं सकता। बैठने वाले भी सुरक्षित, गाड़ी भी सुरक्षित, ड्राइवर भी सुरक्षित। कहने का तात्पर्य न जीवन परतंत्रता का अच्छा न जीवन स्वच्छंदता का अच्छा। जीवन स्वतंत्र हो और उसमें मर्यादा हो बड़े बुजुर्गों की, तो हमारा जीवन सुदृढ़ हो जाएगा। इस प्रकार सज्जनों गुरुदेव के पास राघवेंद्र सरकार पधारे और राघवेंद्र सरकार को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो ही